एक क्वेश्चन दिया है 50 नंबर 59 लगा लेंगे आप लोग, बताइएगा। एक्स के पावर ए बटे एक्स के पावर बी उसके पावर 1 बटे ए बी इंटू एक्स के पावर बी बटे एक्स के पावर सी उसके पावर 1 बटे बी सी, एक्स के पावर सी बटे एक्स के पावर ए उनके पावर 1 बटे सी ए। अब कह रहा है डियर कि इसका मान बताइए क्या होगा। इसका मान आपको बताना है। यहाँ पर दो कंडीशन लागू होगा कि अगर बेस समान है तो पावर घट जाएगा। तो एक्स के पावर ए माइनस बी उसके पावर 1 बटे ए बी इंटू एक्स के पावर बी माइनस सी उसके पावर 1 बटे बी सी, एक्स के पावर सी माइनस ए उसके पावर 1 बटे सी ए। अब पावर का पावर है तो पावरों का आपस में गुणा हो जाएगा। एक्स के पावर ए माइनस बी अब बटे आपका ए बी हो जाएगा, और इसी प्रकार एक्स के पावर बी माइनस सी बटे बी सी इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए बटे सी ए। तो आपका बेस समान है तो सब पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक्स के पावर ए माइनस बी, और ये एक काम करें एलसीएम ले लें, सब जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं एक ही बार। ए बी सी, ए बी कटेगा सी का गुणा हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, प्लस बी सी कटेगा ए का गुणा होगा ए बी माइनस ए सी, प्लस सी ए कटेगा बी बचेगा तो बी सी माइनस ए बी। और डियर अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो बी सी से बी सी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा। तो ये आपका एक्स के पावर ऊपर हो जाएगा 0 बटे ए बी सी। तो 0 में किसी भी नंबर से भाग दें वह 0 आएगा, और किसी भी संख्या का घात यदि 0 है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। 1 आपका आंसर हो जाएगा। 1 प्लस सी प्लस ए इनवर्स, इसका मान आपको बताना है। तो दो कंडीशन इसमें यूज करेंगे। थोड़ा विशेष क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक तो बोला है कि जब ए बी सी बराबर 1 है तो आप बी सी को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए सी बराबर 1 बटे बी हो जाएगा। तो बी को ऊपर लेके जाएंगे तो बी इनवर्स, यानी ए सी जहाँ होगा वहां पर बी इनवर्स भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात एक और, आपका जो ये आपका सी बी का एक इनवर्स बनाए, अगर सी बी का, सी बी यानी बी सी का इनवर्स, तो अब आप अगर इससे ए को रहने दें, आप बी सी को उधर लेके जाएं तो 1 बटे बी सी होगा। दोनों को अपवर्ड करेंगे तो बी इनवर्स सी इनवर्स। तो कहीं अगर ए के स्थान पर आपको लिखना हो तो बी इनवर्स सी इनवर्स लिखा जा सकता है। तो अब लिख लेंगे। और कुछ तो विशेष वैसे है नहीं। अब चलिए पहला स्टेप एकदम स्वयं वही लिखें, 1 बटे 1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स, प्लस जो दूसरा स्टेप है सेकंड, उसके स्थान पर डी रखा
सेकंड वाले के स्थान पर। डियर आप इसमें इस वाले स्टेप में अंश और हर दोनों में b से भाग दे दें। कितना क्रिटिकल दिया है, यहाँ भी b से भाग दे दें तो हर में भी b से भाग हो जाएगा। ये 1/b होगा, ये b/b होगा, ये आपका बच्चा लोग c−1/b होगा। ऐसा शॉर्ट में कंक्लूजन जहाँ कैलकुलेट करके लिखा भी है वहाँ भी समझना थोड़ा टफ है, इसलिए समझ लीजिएगा। और जहाँ 1 लिखा है तो 1 लिखा है जहाँ, अब उसमें जो है ना डियर आपका इस वाले समीकरण में आपको अंश और हर दोनों में a से गुणा कर दीजिएगा। किससे? a से। ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी गुणा करेंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो भैया बताइए, ऊपर a हो गया, यहाँ पर a से करेंगे तो a हो जाएगा, यहाँ पर AC या CA हो जाएगा, और यहाँ पर A इनवर्स में अगर आप a से गुणा करेंगे तो a आपका, इसको जब डाउनवर्ड करेंगे तो a/a कट जाएगा तो आपका 1 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ मैं आपको 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा आगे डियर, इस पद को बीच में लिख देते हैं। देखिए ये 1/1 प्लस a प्लस b इनवर्स, इस टर्म को बीच में लिख देते हैं। ये आपका a/, इसको आपका 1 प्लस a, किसी को भी आगे पीछे करेंगे उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो CA है थोड़ा यहाँ पर आइए, ये CA को क्या लिखा है? b इनवर्स लिख दें, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। इस b को अगर अपवर्ड करेंगे तो आपका b इनवर्स हो जाएगा। ठीक है मित्र, इसको बाबू लोग ऊपर इसको काट देंगे, 1 हो जाएगा, लिख देते हैं। इसको भैया ऊपर करोगे आपका ये b इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपका प्लस b इनवर्स हो जाएगा, c ऑलरेडी इनवर्स था। इसके जगह यहाँ पर कितनी स्टेप लिखे यार, इसके जगह यहाँ पर a लिख देते हैं। अब चलो आपका मैं बढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा स्टेप, मैं चाहता हूं कि यही खत्म कर दूं। 1 प्लस a b इनवर्स, इसको मैंने कुछ नहीं किया, शुरू से वैसे ही लेके आ रहा हूँ। इसको मैंने जो बदलाव किया मैंने आपको दिखाया। अगर आपको न समझ में आए मित्र भाई मेरे बहन तो आप पूछ लीजिएगा। और उसको b इनवर्स लिखूंगा, आई नीचवा जो है ना 1, इस स्टेपवा को बीच में लिख देते हैं। इसका मान आप देख लीजिए क्या है, a लिख लेता हूँ, इस बेचारे को आखिरी में लिख लेता हूँ। अब तीनों का डिनोमिनेटर मिला लीजिएगा, सेम है। तो जब ये CBSE बोर्ड की किसी किताब में होगा, देखिएगा NCERT में, RD शर्मा किताब में होगा एक क्वेश्चन आपका, आप देख लीजिएगा, मिलेगा आपको। डियर आपका डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया तो लिख देते हैं 1 प्लस a प्लस b इनवर्स, भैया न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, जोड़ लो आपका 1 प्लस a प्लस b इनवर्स, ये आपका इनवर्स इनवर्स इनवर्स, कहानी खत्म। क्या हो जाएगा a। लेकिन जो सेटिंग करना है ये है, इस वाले पद के अंश और हर में b से भाग, उस वाले पद में देखिए आप नहीं समझ सकते, थोड़ा सा कठिन होगा, समझने वाले समझ भी लेंगे। तो डियर मैंने यहाँ देखिए साफ साफ मैंने किया है, ये तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको भाग दे दिया, यहाँ देख ही रहे हैं। तो यहाँ b इनवर्स इसको आखिरी में लिख दिया, ये 1 हो गया पहले लिख दिया, और ये वाला जो है b इनवर्स c इनवर्स जो बना था, तो b इनवर्स c इनवर्स का मान a है तो a लिख दिया। ये तो डियर a वाला है ना, आखिरी वाला है, a वाले पद को यहाँ आखिरी में लिखें। b इनवर्स ये आपका 1 हो गया, ये आपका b इनवर्स, ये आपका b इनवर्स c इनवर्स हुआ तो उसका मान क्या है, यहाँ पर a है तो ये यूज किया आपका, a यूज करके मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक, और यहाँ पर जो मैंने गुणा किया तो ये लिखा है, और ये 1 लिखा है आगे,
ए को लिख दिया तुरंत। सी ए का मान यहाँ पर मैंने दिखाया है, सी ए का मान बी को उधर लेके जाएंगे तो 1/b होगा, तो बी इनवर्स होगा। तो इसकी जगह पर मैंने आपका बी इनवर्स लिख दिया। अब सबका डिनोमिनेटर सेम होने के दशा में न्यूमरेटर को जोड़ करके दोनों सेम हो गया, तो काट दिया तो क्या हो गया, 1 हो गया। अगर आप ऐसे उतारेंगे तो लगा पाएंगे, समझ पाएंगे आसानी से। आपकी किताब में वो आपका बहुत शॉर्टली लिखा है, तो वहां पर आपको पकड़ने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इंटू एक्स के पावर सी बटे एक्स के पावर ए, इसके पावर सी ए, इसका मान क्या होगा। एक बात बताइए, बेस समान है, पावर घट जाएगा क्योंकि भाग है, तो x के पावर a माइनस बी, उसके पावर a प्लस बी, इंटू आपका x के पावर b माइनस सी, उसके पावर b प्लस सी, इंटू x के पावर c माइनस ए, उसके पावर c प्लस ए। पूछेगा डियर इसका मान क्या होगा। तो आप जानते हैं पावर का पावर रहेगा तो पावरों का आपस में गुणा होगा, तो x के पावर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू एक्स के पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू एक्स के पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेस समान है और बीच बीच में क्या है, गुणा है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x के पावर a स्क्वायर प्लस बी, नहीं माइनस रहेगा, ये माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब यहाँ प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बी से बी, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x के पावर 0 हो गया। और किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन डियर किसी को हो तो बताइए, साफ साफ लगाइए। मैं लगाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा बस। 1/, समझ में आना तो तय है। एक स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ किसी को लेकर के। x के पावर b माइनस ए, तो जो माइनस पावर है उसको ऐसे लिख लीजिए, x के पावर b बटे x के पावर a। बेस समान है, पावर घट जाएगा, वही चीज आ जाता है। अब देखिए लिखना शुरू करते हैं, x के पावर b बटे x के पावर a प्लस x के पावर c बटे x के पावर a, प्लस 1 बटे a 1 प्लस x के पावर a बटे x के पावर b प्लस x के पावर c बटे x के पावर b, प्लस 1 बटे a 1 प्लस x के पावर b बटे x के पावर c प्लस x के पावर a बटे x के पावर c। एक एलसीएम ले लिया जाए बटे 1 करके, बटे 1 करके, अब बटे 1 करके। एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या परिणाम होगा देखिएगा, उतना आसान नहीं किया है। x के पावर a एलसीएम होगा तो इतना बार जाएगा, इसको इसमें गुणा कर देंगे, x के पावर a सब कट जाएगा तो x के पावर b प्लस x के पावर c, और प्लस आपका 1 बटे एलसीएम लेंगे x के पावर b, a भाग देंगे वही जाएगा, तो x के पावर b प्लस x के पावर a प्लस x के पावर c, प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बटे x के पावर c, भाग देंगे वही होगा x के पावर c प्लस x के पावर b प्लस x के पावर a, और सब आपका इसको उलट देंगे योगा की तरह, सर नीचे पैर ऊपर, ये सब ऊपर चला जाएगा, और सबका डिनोमिनेटर सेम, बस आगे पीछे है मगर डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो जोड़ लीजिए, यानी एक ही बार हर लिख दीजिए कोई भी, x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और न्यूमरेटर आपका अलग अलग है, जुड़ जाएगा, x के पावर a
एक्स के पावर बी और एक्स के पावर सी कैंसिल हो जाएगा, तो मान क्या होगा, एक आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, हो तो आप बताइए। c प्लस 1/a का मान क्या होगा, c प्लस 1/a का मान क्या होगा। तो ऐसा हमें लग रहा है कि उसी के तर्ज पर एक होना चाहिए, लेकिन आप एक दिखाएंगे कैसे भाई, एक होना चाहिए उसी के तर्ज पर, लेकिन दिखाएंगे कैसे। आइए हम लोग दिखा दें इसको सिंपल, दोनों को एक फॉर्म में लिख दें। अब देखिए, इसको भी a को भी b के रूप में मैं लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा डियर, a बराबर इसको जब ट्रांसफर करूंगा तो 1 - 1/b होगा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a b 1 जा b -1/b, लेकिन वहां पर चूंकि a नहीं रखना है, वहां पर 1/a रखना है, तो 1/, जब इसको करेंगे तो उलट जाएगा, b ऊपर और b -1 नीचे रहने दीजिए। c की बात करते हैं, इससे c का मान निकालेंगे, तो ये आपका c का मान b के रूप में, तो 1/c बराबर हो जाएगा 1 - b हो जाएगा, 1 - b हो जाएगा। आपको तो c चाहिए, दोनों को 1/a कर दीजिए, ये उलट जाएगा, तो c बराबर 1/1 - b हो जाएगा। ठीक है, अब यूज कर लीजिए, यहाँ यूज करेंगे तो c का मान क्या है, 1/1 - b है, प्लस a का मान क्या है, तो a का मान डियर b/, आपका b -1 है। तो अगर इसकी साइन को चेंज कर दें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 1/1 - b और माइनस कामन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब b/a माइनस जो था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर घट जाएगा, तो 1 - b बटे 1 - b घटा तो एक हो गया। इतना छोटा सवाल है, लेकिन अप्रूवल देने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ा। एक छोटी सी गलती होती है, अप्रूव नहीं कर पाते। वैसे कंडीशन को देख करके आप समझ जाना चाहिए कि इसका मान क्या होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। अनुमान के आधार पर क्या होगा, एक। समझ में आ रहा है? 57 देखिएगा, ये दिया है कि 2 के पावर n है प्लस 2 के पावर n - 1 अब बटे है 2 के पावर n + 1 है, अब प्लस है, प्लस नहीं माइनस है 2 के पावर n, इसका मान आपको बताना है। एक छोटा सा काम कर लें हम लोग, ये देखिए, ये 2 के पावर n है प्लस 2 के पावर n - 1 को हम तोड़ेंगे, 2 के पावर n करेंगे, गुणे 2 के पावर -1 करेंगे, नीचे आइए, इसको भी अगर हम हल करेंगे 2 के पावर n और 2 के पावर 1 करेंगे, -2 के पावर n करेंगे, इसको तो सेम एज है। यहाँ 2 स्टेप है, कॉमन लीजिए इसको और इसको, तो 2 के पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, अब प्लस इसको 2 के पावर -1 को नीचे करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और नीचे 2 के पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो 2 बचेगा, 2 के पावर 1 मतलब 2, और यहाँ पर 1 बचेगा, घटाएंगे 1 होगा, 1 का भाग देने से कोई फायदा नहीं है, ऊपर जो 2 1 कम 2 1 3/2 है, इसको आप 1.5 भी लिख सकते हैं,
1/2 भी लिख सकते हैं और 3/2 भी लिख सकते हैं। आपका जो विकल्प दिया होगा वो करेंगे आप। आगे बढ़ लिया जाए डियर। एक सवाल इसको जरा देखिएगा, तो आप बताइए कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। एक वो बात बताइए, इसको जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है, जब भी हमें इसको फाइंड करना होता है तो हम पहले x + 1/x का मान निकाल लें, उसके दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले हमें x + 1/x चाहिए, ये मिलेगा तो काम करेंगे होल स्क्वायर करके। आइए किया जाए फिर। x का मान 3 + करड़ी में 8। एक बात मुजबानी बता दे, 1/x करेंगे तो बिचवा में हो जाएगा माइनस। आप करके देख लीजिए, वैसे मैं लिख देता हूँ। ये आपका 3 + करड़ी में 8। चलिए मैं इसी को करके आपको दिखा देता हूँ कहीं साइड में, आप जान लीजिए। अगर x का मान जो भी है तो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो बीच में माइनस हो जाता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 - करड़ी में 8। मगर करके दिखा देता हूँ। 1 + 3 + 1/3 करड़ी में 8 परिमीकरण करेंगे, 3 - करड़ी में 8 से गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। आपका 3 - करड़ी में 8 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा मित्र 3 - करड़ी में 8 और नीचे हो जाएगा a + b a - b, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो 3 तरीके 9 - करड़ी में 8 का वर्ग 8 घटाएंगे 1, कोई मतलब नहीं, आ गया। तो आप इसको लिख ही ने वही चीज, इसलिए आपका ये हो जाएगा डियर x + 1/x का मान। तो ये आपका 3 + करड़ी में 8 और इसका मान हो जाएगा 3 - करड़ी में 8 कैंसिल और 3 × 3 = 6 हो जाएगा। तो x + 1/x का मान 6 है। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, 6 के क्या हो जाएगा 36। a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अभी होगा, इससे कटेगा और 2 उधर ट्रांसफर होगा, घट जाएगा। x² + 1/x² बराबर 36 - 2 आपका 34। यानी प्लस होता है तो इसके वर्ग से 2 माइनस होता है तो इसके वर्ग में 2 प्लस होता है। ये तो आपका दिमाग में, आपको जो कॉन्सेप्ट जिसको आप ट्रिक बोलते हैं वही है। आप रखना चाहें तो दिमाग में रखें। उसके वर्ग में आपका प्लस रहेगा तो उसके वर्ग से 2 माइनस, और माइनस रहेगा तो उसके वर्ग में 2 प्लस कर देंगे। आपका कॉन्सेप्ट बस समझिए कि होता क्या है, कैसे इसको कर सकते हैं। तो आप एग्जामिनेशन में इजीली कर लेंगे। से लौट आए सेकेंड। हाँ जी, अब कैसे लगाएंगे इसको। वेरी गुड। देखिए सबका कर्ण घात वाले बराबर करेंगे, 2 3 4 6। तो 2 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो गया 12। पेपर तो भूल गए हैं, दे दीजिएगा। 2 में आपको 6 से गुणा करना है। 2 में किससे गुणा करना है 6 से। तो 6 दूना के 12, तो 3 का पावर 6 भी लगाना पड़ेगा ताकि इसके मान पर कोई प्रभाव ना हो। 3 में आपको 12 करने के लिए 4 से गुणा, तो 4 का पावर 4 लगा दीजिए। और यहाँ पर 12 करने के लिए 4 में 3 से गुणा, तो 6 का पावर 3 कर दीजिए। और 6 है और इसको 12 करने के लिए 2 से गुणा, तो 8 का पावर 2 कर दीजिए। अब सबका थर्ड पावर क्या हो गया, समान हो गया। जब समान हो गया
फिर कैसे करेंगे आपका डियर? देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 और 3 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार में 243 होता है, 5 बार में 243 होता है। कितना होता है? 4 बार में 81 होता है, 5 बार में 243 होगा, और 6वें बार में 3 त्रिगुणों 729 होगा। सही बताएं, 729। और ये आपका 256 होगा, यहाँ 12 है, ये आपका 12 है और 216 होगा, और ये आपका डियर 12 है और 64 होगा। आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है तो पहला वाला होगा, यही होगा सबसे बड़ा, ये आपका सबसे बड़ा, ये आपका करड़ी में 3 हो जाएगा। आंसर समाप्त। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इरेज करें इसको। ऐसे करड़ी दिया है, अंदर 8 है, -8 माइनस है, और 2 करड़ी में 15 है। ये 2 करड़ी में क्या है? 15 है। एक बात बताइएगा, यहाँ पर ये जो दो नंबर है ना 8, जिन संख्याओं का योग ये बन रहा है उन्हीं संख्याओं के गुणा से बनना चाहिए, और सामने 2। कभी कभी क्या करता है, 2 को अंदर डाल देता है, अंदर डाल के दे देता है, तो पहले 2 को बाहर कर लीजिए, नहीं तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab पर सेट नहीं हो पाएगा। क्या हो पाएगा? नहीं सेट हो पाएगा। इसलिए बाहर 2 होना चाहिए। जिस सवाल में बाहर 2 नहीं रहेगा, आप अंदरवा से तोड़ के 2 निकाल लीजिएगा। जैसे 60 दिया है, क्या करिएगा? 15 चौका 60, तो 4 गुणे 15 करिएगा, 4 को बाहर कर देगा, 2 गुणे 15 लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि सवाल में आपको ऐसे उल्टा फंसाए, मान लीजिए ऐसे लिख दे 8 और माइनस करड़ी में 60। अब बताइए, आप कहेंगे ई सर को ई कौन नियम पर हो गए, तो सर बताएंगे इसको 2 नंबर में तोड़िए और उन्हीं का गुणा करने पर, तो ऐसे नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो 8 माइनस इसको 4 गुणे 15 कर सकते हैं। जब भी इसको करिएगा 4 के गुणा में करिएगा, तो 4 को आराम से बाहर करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा। आपका 8 माइनस आपका 2 करड़ी में 15। अब आपका इसको 5 धन 3 और 5 गुणे 3, ये आपका सेट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी गलती मत करिएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, चलते हैं, लगाते हैं। देखिए डायरेक्ट काम करें इसको। क्या काम करेंगे? काम ए करें हम लोग इसको, काम हम लोग इसका ए करें। सिंपल है, करड़ी में जाएं और एक करड़ी में 5 लिखकर इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, 5 हो जाएगा। 3 को करड़ी में 3 लिखकर वर्ग करें, करड़ी हट जाएगी। हमने इसके वास्तविक मान पर कोई बदलाव नहीं किया, मैंने आपका कोई इसके वास्तविक मान में कोई बदलाव नहीं किया। और ये गुणा कर रहे हैं, करड़ी दोनों समान है, माने करड़ी घात दोनों 2-2 है, तो आप एक ही करड़ी में 5 से 15 कर सकते हैं। यह a का वर्ग b का वर्ग 2ab, ये मित्रों हो जाता है करड़ी में a माइनस बी, क्योंकि माइनस है तो a माइनस बी का होल वर्ग, पहला वाला तो प्लस ही होता है। तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 का ये होल वर्ग होगा। अगर आप वर्ग हटाएंगे तो पूरी करड़ी से बाहर हो जाएगा। अब करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। हमेशा बड़ा नंबर आगे और छोटा नंबर पीछे। अगर माइनस में जा रहा है तो, प्लस में जा रहा है तो छोटे नंबर को किसी को भी आगे पीछे करेंगे तो उससे उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कंडीशन का कोई भी सवाल आपका लग जाना चाहिए, कभी भी एग्जाम में आएगा तो लग जाना चाहिए। और आइए डियर एक सवाल और लगा दिया जाए इसको हम करेंगे a बराबर करड़ी में 7 को लिखेंगे, करड़ी में 4 का वर्ग प्लस करड़ी में 3 का वर्ग प्लस 2 इंटू करड़ी में 4 गुणे करड़ी में 3। तो ये हमारा बनेगा मित्र
करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर करड़ी के अंदर, तो बाहर करेंगे तो ये होगा और इसको हम लिखेंगे 2 प्लस करड़ी में 3। इसी प्रकार से माइनस वाला हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 2 माइनस करड़ी में 3। दो चीज हमें करना है, a प्लस बी करना है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे 2 प्लस करड़ी में 3 और प्लस 2 माइनस करड़ी में 3, a कटेगा 4 होगा। और अगर हम गुणा करते हैं आपका, अगर हम गुणा करते हैं a गुणे b, तो आपका 2 प्लस करड़ी में 3 और 2 माइनस करड़ी में 3, तो आपका a का वर्ग माइनस b का वर्ग 2 का वर्ग 4 माइनस करड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा, 3 घटेगा तो 1 होगा। चलिए अब हमको ये जो है पता है कि जब हमें a प्लस बी बराबर आपका 4 मिला है और हमको निकालना है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान बताना है, तो दोनों पक्षों का हम क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब करेंगे 64 होगा, इसका क्यूब का एक्सपेंशन देंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस आपका 3ab। अब ब्रैकेट में a प्लस b का मान मित्रों आपका 4 है, तो 4 रखिए। यहाँ ab का मान आपका देखिए 1 है, तो 1 रखिए आपका, बस एक गुणा कर लीजिए। तो 3 एकम 3 चौको 12, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 64। तो 12 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 64 माइनस 12 आपका 52 हो जाएगा। आंसर हो गया, खत्म। नहीं समझे? समझ गए? अब लगा लेंगे आप लोग। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो बताइए। ये दिया है 1/, करड़ी में 100 और माइनस करड़ी में 99, फिर है माइनस थोड़ा सीधे लिखें, टेढ़ा हो जाना है ऐसे। चलिए ऐसे करना, चलिए माइनस 1/, करड़ी में 99 माइनस करड़ी में 98, और फिर अगला ब्रैकेटिंग के बाद क्या है, प्लस है कि माइनस, प्लस 1/, करड़ी में 98 माइनस करड़ी में 97, फिर आपका माइनस है। देखिए पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है, चौथा माइनस है, और उसका क्या है 98 97 के बाद डॉट 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 है। और बहुत सारे स्टेप हम एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक और बचा हुआ है, लास्ट के 2 स्टेप। देखिए ऐसे लास्ट के 2 स्टेप, ये माइनस आपका 1/, और डियर लिखा है करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, आप प्लस है आखिरी करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1, बस फुल स्टॉप। अब कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, चलिए देखिए बोल रहा है डियर, इसका मान क्या होगा। एक वो काम करें हम लोग, देखिए इसका आप करेंगे परमेयीकरण। अब हम ज्यादा स्टेप आपकी लगाएंगे नहीं सवाल में, इसका परमेयीकरण करेंगे। नीचे क्या बनेगा, 1, नीचे क्या बनेगा, 1 ही ना बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, डिफरेंस 1 होगा, कोई फायदा नहीं। ऊपर क्या बनेगा, तो प्लस वाले से परमेयीकरण किए हैं, बाहर प्लस है, तो करड़ी में 100 प्लस करड़ी में 99, और यहाँ जो प्लस से ही परमेयीकरण प्लस से ही हमेशा होगा, लेकिन बस बाहर माइनस है तो चेंज करते चलिए। माइनस अब करड़ी में 99 और माइनस करड़ी में 98 हो जाएगा। चलिए ए प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, करड़ी में 98 माइनस और प्लस करड़ी में 97 होगा, और माइनस डॉट डॉट आपका। अब इसी को भी यही लिख लेते हैं, माइनस है तो आपका हो जाएगा करड़ी में 3, माइनस है तो माइनस करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 2, ए प्लस है तो प्लस करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 1, बस
डियर कंप्लीट आ रहा है? ठीक है डियर, एगो काम करिए, अब यहां थोड़ी पता चलेगा 97 किससे कट रहा है या 3 किससे कट रहा है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। देखिए कटना शुरू हुआ, ये देखिए सब कट जाएगा। अब आपका क्या बचा, करड़ी में 100 प्लस करड़ी में 1, तो 100 का 10, करड़ी में 1 का 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ओके थैंक्स डियर, जय हिंद आपका।